बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा लेक्चर है 38। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 7। चैप्टर 7 है जी हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मॉडल्स। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो मॉडल्स थे वो सिंपल थे। जैसे हम कहते हैं हमने टॉस की कॉइन को, ठीक है, या रोलिंग अ डाई, या इस तरह के बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स थे वो हमें डेवलप करने पड़ते थे। फिर हमने कुछ आगे चल गए, हमने देखा कि हमारे पास अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो हमें जब उसके हमने प्रोबेबिलिटी मॉडल्स डिज़ाइन किए तो हमें पता चला कि हम मज़ीद अच्छे तरीके से प्रोबेबिलिटी मॉडल्स बना सकते हैं। फिर हमने उसके अंदर देखा कि हमारे पास कुछ फैमिलीज़ ऑफ रैंडम वेरिएबल्स थी कि जिसका हमें ये फ़ायदा होता था कि जो हमारे पास उसकी जो एनालिसिस हैं वो आसान हो जाते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो हमारे पास जो सिंपल मॉडल्स थे वो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमने सिंपली डिफाइन किया था कि हमारे पास अगर एक इवेंट हो चुका है तो अब हमने अगर कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, ठीक है। से मतलब सिंपली हमने इसको लेमैन में कहा था कि हमारे पास जो अब विजन है, जो हमारे पास जिसको हमने उसका सैंपल स्पेस का नाम दिया था, तो वो सैंपल स्पेस हमारे पास रिड्यूस हो जाती है, ठीक। सो सैंपल स्पेस रिड्यूस होने का यह मतलब है कि पहले हम देख रहे थे हमारे पास जो होल सैंपल स्पेस है उसमें, फिर हमारी जब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया, वो सैंपल स्पेस जो रिड्यूस हुई वो कौन सी थी, जो इवेंट अक्कर हो चुका है, जिसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात मिल चुकी है, ठीक है। अब हम उसके अंदर रह के देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसमें क्या वेरिएशन आती है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने जिस वक्त प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन देखा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखे, हमने जो है CDF देखे, तो हमारे पास वहाँ पे जो क्या कहते हैं हमारे पास अब प्रोबेबिलिटीज़ आ जाती हैं, ठीक। सो उसमें जो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स हैं, ठीक, अब उसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक PMF गिवन है या PDF गिवन है या CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है हमारे पास, तो एक अगर इवेंट अक्कर हो चुका है तो अब PMF या PDF की क्या शक्ल बनेगी, ठीक। तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजिंग कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास जिस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B थी, ठीक है, कि अब इवेंट B अक्कर हो चुका है, क्योंकि हम नॉर्मली हमने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन सैंपल स्पेस होता है, लेकिन ये हम लिखते नहीं है ना, इट इज़ नोन, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन S कर लें और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी सेट को या किसी भी इवेंट को हम सैंपल स्पेस के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो वही इवेंट ही आएगा। और ये भी हमें पता है कि हमारे पास जो ये प्रोबेबिलिटी है एक सैंपल स्पेस की, वो 1 होती है। तो इस वजह से हम इसको लिखते नहीं है, हम इसको सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास रिड्यूस हो जाता है सैंपल स्पेस के, एक इवेंट अक्कर हो चुका है, ये इवेंट B अक्कर हो गया है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम PDF की बात करेंगे या PMF की बात करेंगे या हम CDF की बात करेंगे, तो उसमें हमने यही देखना है कि हमारे पास जो फर्ज करें अगर हमारे पास कंडीशनल CDF है, ठीक है, कंडीशनल CDF है, तो कंडीशनल CDF में क्या होगा, हमारे पास f x गिवन B है, हमारे पास ऑफ x है। अब ये क्या है, हमारे पास गिवन B आ गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक इवेंट है, अक्कर हो चुका है, हम इसकी बेस के ऊपर देखेंगे कि हमारे पास CDF क्या बनती है, ठीक है। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन वही रहेगी,
x इज लेस देन इक्वल टू एक्स गिवन b, ठीक है। अब ये b हमारे पास आकर हो चुका है, ठीक होगी बात जी। इसी तरीके से इस तरीके से अगर हमारे पास कंडीशनल पीएमएफ है, कंडीशनल पीएमएफ है, ठीक है। सो कंडीशनल पीएमएफ ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है हमारे पास, तो वो भी क्या है, पी एक्स गिवन बी, ठीक है, ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स गिवन बी, ठीक है। याद रखें बस इवेंट हमारा बी अकर हो चुका है और उसकी वजह से हमारी अब जो सैंपल स्पेस थी पहले, अब हमारे पास रेंज है, क्योंकि पीडीएफ और पीएमएफ में हम रेंज की बात करते हैं, हम उसको जो रैंडम वेरिएबल है उसकी जो वैल्यूज हैं, पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। सो हमारी रेंज गिवन बी होगी कि हमारा जो एक बी इवेंट है वो अकर हो चुका है, ठीक हो बात जी। सो सिंपली ये किसके बराबर आ जाता है, पी एक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। और एक्स किसको बिलोंग करेगा, बी को, जो इवेंट बी है जो अकर हो चुका है, ठीक है। एंड इट विल बी जीरो अदरवाइज, ठीक। अब हमारे पास कंडीशनल पीडीएफ है, ठीक है। सो कंडीशनल पीडीएफ भी वही सिंपल, हमारे पास एफ एक्स गिवन बी ऑफ एक्स, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडीशनल सीडीएफ है उसका डेरिवेटिव, ठीक है। एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ एक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फॉर एक्स बिलोंग्स टू बी एंड जीरो अदरवाइज, ठीक है। सो सिंपल तमाम कैलकुलेशन सब उसी तरह ही होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या टेक केयर करना है इसके अंदर कि हमारे पास जो इवेंट बी है जो अकर हो चुका है, ठीक है, हमने उसका ख्याल करना है। अच्छा एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा इसमें हमारे पास क्या कहता है जी, क्या वेबसाइट डिस्ट्रीब्यूट्स इंस्ट्रक्शनल वीडियोस ऑन बाइसाइकिल रिपेयर, द लेंथ ऑफ अ वीडियो इन मिनट्स x हैज pmf, px ऑफ x 0.15 प्रोबेबिलिटी के साथ है, अगर जो लेंथ ऑफ वीडियो है उसकी जो 1 2 3 4 मिनट्स तक है, ठीक है। और अगर 0.1 है प्रोबेबिलिटी अगर वो 5 6 7 8 मिनट की वीडियोस है, और जीरो अदरवाइज है, ठीक है। अब क्या कहते हैं जी, सपोज द वेबसाइट हैज टू सर्वर्स, ठीक है, वन फॉर वीडियोस शॉर्टर देन 5 मिनट्स, मींस ये सर्वर 1 पे है, ठीक है, और एंड द अदर फॉर वीडियोस ऑफ 5 और मोर मिनट्स, तो ये मींस सर्वर हमारे 2 पर है, ठीक। अब कहते हैं व्हाट इज द पीएमएफ ऑफ वीडियो लेंथ इन द सेकंड सर्वर, कि सेकंड सर्वर अगर हमारे पास है, कि मतलब हमारे पास एक कंडीशन अकर हो चुकी है कि हमारे पास जो सेकंड सर्वर है उससे वीडियो आ रही है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, कि मतलब जो भी ये इवेंट अकर हो चुका है कि अब वो हमारे पास 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, ठीक। तो इसकी हमने फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक। सो हम एक यहाँ पे वेरिएबल रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, से एल लेंथ, ठीक है। अब हमारे पास क्या है जी, कि वो 5 भी हो सकता है, 6 मिनट की भी हो सकती है, 7 मिनट्स की भी, या 8 मिनट्स की भी हो सकती है, ठीक। सो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या, कंडीशनल पीएमएफ, सॉरी कंडीशनल पीएमएफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन एल, ठीक है। और ये सॉरी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एक्स ऑफ एक्स डिवाइड बाय पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, ठीक है, फॉर एक्स इक्वल टू 5 6 7 8 एंड 0 अदरवाइज, ठीक। सो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, पी एक्स ऑफ एक्स तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसके लिए क्या है 0.1, ठीक। इसको नहीं लेंगे, याद रखिएगा इसको नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि जो इवेंट है वो 5 6 7 8 का है, ठीक है, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। सर्वर 1 की नहीं है, क्योंकि हम सर्वर 2 को देख रहे हैं कि वीडियो सर्वर 2 से ही आ रही है, ठीक है। अब जब सर्वर 2 से आ रही है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, अब ये तो हमें पता है कि अंदाजा हो जाता है यहाँ से कि हर एक 5 मिनट की वीडियो आने के, या 6 मिनट वीडियो, या 7 8 सब इक्वली लाइकली है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एल क्या होगा हमारे पास, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ एल क्या होगा हमारे पास, सिंपली एक्स इक्वल टू 5 to 8 पी एक्स ऑफ एक्स,
ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है ना जी कि 5 मिनट की हो तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 6 हो तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 7 हो तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 8 हो तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी एफ एल निकालनी है, तो हर एक की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देंगे ना सिंपली। सो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.4, ठीक है, क्योंकि 0.1 4 दफा ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हो गया जी हमारे पास, तो हमारे पास पी एक्स गिवन एल ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0.4 विच इज इक्वल टू 1/4 फॉर x इक्वल टू 5 6 7 8, ठीक, 0 अदरवाइज। सही होगी बात। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज हम देख लेते हैं, नोटेशनल कंडीशन, ठीक है। समटाइम्स हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी लिख देते हैं, बजाय कोई इवेंट डिफाइन करने के हम x की वैल्यूज ही डिफाइन कर देते हैं फॉर x इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, ऑफ x। तो ये अब दोनों चीजें सेम है कि हम इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, ये सिर्फ नोटेशनली डिफरेंस हो सकता है, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं जी। अच्छा, इसमें ये हमारे पास है क्विज 7.1। इसमें हमारे पास क्या कहता है जी, ऑन द इंटरनेट डेटा इज ट्रांसमिटेड इन पैकेट्स in a simple model for World Wide Web traffic. The number of packets n needed to be transmit a web page depends on whether the page has graphic images. So if the page has images, event I के तौर पे हमने इसको शो कर दिया, तो n जो है क्या है, नंबर ऑफ पैकेट्स इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 1 and 50, मीन्स कि अगर इमेजेस होंगे तो 1 से 50 तक हमारे पास पैकेट्स चले जाएंगे। इफ द पेज इज जस्ट टेक्स्ट, हमने उसको इवन टी से रिप्रेजेंट कर दिया, सो तब हमारे पास जो नंबर ऑफ पैकेट्स हैं एन इज यूनिफॉर्म बिटवीन 1 and 5 पैकेट्स, ठीक है। सो assuming a page has images with probability 1/4 means probability of I हमारे पास गिवन है कि अगर इमेजेस के प्रोबेबिलिटी पेजेस आने की क्या है 1/4, ठीक। सो हमने क्या कुछ फाइंड करना है यहाँ पे, कंडीशनल पीएमएफ, ठीक, ऑफ एन गिवन इमेजेस है, ठीक है, पेज में, और कंडीशनल पीएमएफ एन गिवन के हमारे पास टी है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली गिवन है, ठीक। सो हमारे पास इसमें सिंपली हमारे पास गिवन है कंडीशन के साथ कि ए पार्ट में अगर हम देखें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स गिवन के हमारे पास इमेजेस हैं, ठीक है, तो क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से 50 तक, ठीक, 1 से 50 तक, ठीक। सो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/50 ना, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/50 विच इज 0.02 फॉर n इज इक्वल टू 1 to 50, ठीक, एंड 0 अदरवाइज। अच्छा, इसी तरीके से बी पार्ट है हमारे पास, बी पार्ट में क्या कहते हैं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन टेक्स्ट पेजेस, ठीक है। सो उसमें क्या आ जाएगा 1 से 5 तक है, 1/5 विच इज इक्वल टू 0.2, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक, एंड 0 अदरवाइज। सही होगी बात। अब क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी n ऑफ n। अच्छा, एक चीज उसके लिए हमें जो हमने देखी थी टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी जैसे हमने पहले निकाली थी, यहाँ पर भी हम टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए, ठीक, कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट है, ठीक है, और हमारे पास पार्टीशंस गिवन है, ठीक है, हमारे पास क्या है पार्टीशंस है, पार्टीशंस है हमारे पास B1 से लेके BM तक। तो अगर हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ठीक, सो Px ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, वो क्या आ जाएगी समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to m Px गिवन Bi ऑफ x, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ Pi से। सो आई होप कि आपको याद होगी भी पार्टीशंस की डेफिनेशन आपको याद होगी कि पार्टीशंस क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं।
सो पार्टीशन में क्या है हमारे पास जी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सो अब इसी तरीके से अगर कंटिन्यूस होगा तो उसके अंदर हमारे पास सिंपल एफ एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to m एफ एक्स गिवन बी आई ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई, ठीक है। सो अब ये तीसरे पार्ट के लिए ज़रूरी थी ये चीज़ बतानी। अब तीसरे पार्ट में क्या कहते हैं कि टोटल जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, ठीक है, किसकी, कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो पैकेट्स हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। सो उसमें हमारे पास क्या है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हमने रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो ही इवेंट्स हैं, या तो टेक्स्ट है या इमेज है, ठीक है। सो हमारे पास पी एन गिवन इमेज एन, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ पैकेट्स गिवन कि टेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, ऑफ एन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आई हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, विच इज़ 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी क्या हो जाएगा, क्योंकि अब ये पार्टीशन है ना आई और टी, तो जब पार्टीशन है तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी फिर क्या आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आई विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4, ठीक है। सो हमारे पास अब ये सारा कुछ गिवन है, पी हमारे पास ये पी एम एफ गिवन है, ठीक है, विच इज़ 0.02, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी पी एन ऑफ एन, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी ये कि पी एन ऑफ आई के लिए हमारे पास क्या है पी एन गिवन आई 0.02, ठीक। सो 0.02 डिवाइडेड बाय 3/4 और विच इज 0.75, ठीक। सो 0.75, सो ये हमारे पास आ जाता है 0.155। अब फॉर एन किसके लिए कि हमारे पास ये एन इज इक्वल टू 1 to हमारे पास कितने 50, ठीक। एंड सिमिलरली हमारे पास आ जाएगा दूसरा पार्ट इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन गिवन टी, तो वो हमारे पास गिवन है प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2 डिवाइड बाय 0.75, सो विच कम्स आउट टू बी 0.005, ठीक, फॉर एन इज इक्वल टू 6 to सॉरी ये 6 to 50, ये हमारे पास आ जाएगा 1 से, ठीक है ना, 0 अदरवाइज। अब इसको सीक्वेंस में करके लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा 0.005 फॉर एन इज इक्वल टू 1 to 5, ठीक है। क्या 5 पैकेट्स उसके हो गए ना हमारे पास के अगर वो टेक्स्ट है, ठीक, और फिर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.155, ठीक है, फॉर एन इज इक्वल टू 6 to 50, ठीक होगी बात, 0 अदरवाइज, ठीक। सो ये 6 to 50 इस वजह से है क्योंकि पहले 5 पैकेट्स जो हैं वो हमने कहा कि 5 पैकेट्स की जो, क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स की देख रहे हैं ना, ठीक है, तो 5 पैकेट्स तक अगर हमारे पास जा रहे हैं 5 या 5 से कम जा रहे हैं पैकेट्स, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है टेक्स्ट ही जा रहा है, ठीक है। सो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.005 होगी, ठीक है। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा जा रहे हैं मीन्स 6 या 6 से लेकर 50 तक अगर जा रहे हैं हमारे पास, तो इसका मतलब इमेज जा रहा है हमारे पास, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 0.155 आ जाएगी। अब ये हमारे पास क्या आ गई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, ठीक है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमारे पास ये आ गया, ठीक। अब इसका जो लास्ट पार्ट है, ठीक, डी पार्ट, वो क्या कहता है जी कंडीशनल पीएमएफ पी एन गिवन एन इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, कि 10 या उससे कम पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, 10 से कम पैकेट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक। सो सबसे पहले तो हमें पी एन ऑफ एन तो हमारे पास आ गया ना, तो ये हमारे पास क्या होगा एक्चुअली पी एन ऑफ एन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, से सो हमारे पास n इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड 0 अदरवाइज। अब ये तो हमारे पास है पी एन ऑफ एन, अब पी एन प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है लेस देन 10 पैकेट्स की वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, तो वो कहाँ से आ जाएगी हमारे पास पी एन ऑफ एन से जो पी एम एफ गिवन है वहां से,
जी। अच्छा सॉरी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 to 10 पी एन ऑफ n। ठीक, अब पहले 5 पैकेट्स के लिए क्या है, 0.155 इंटू 5 प्लस 0.005 अगले 5 पैकेट्स के लिए। ठीक, सो ये हमारे पास आ जाता है 0.80। ठीक, सो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये जो हमारे पास हमने ऊपर लिखे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एन गिवन n इज लेस देन इक्वल टू 10 ऑफ n which is equal to then 0.155 divided by 0.8 which is equal to 0.1937। ठीक, for n is equal to 1 to 5। ठीक, and the rest will be 0.005 divided by 0.8 और वो हमारे पास आ जाएगा 0.00625 for n is equal to 6 to 10। ठीक हो गया, 0 अदरवाइज। से सो देखिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर भी। ठीक, अच्छा इसका पार्ट बी है फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, एक मिनट। अब इसमें क्या है जी, हमारे पास y इज कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अभी कंटिन्यूस आ गया। ठीक है, सो अब हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 6, द कंडीशनल पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन 10 से। सो हमारे पास ये अब एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और इसमें हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। ठीक, सो पहले इसकी हम पीडीएफ लिख लेते हैं, एफ वाई ऑफ वाई which will be simply 1 by 10 for y is between 10 and 0। ठीक, and 0 otherwise। अच्छा, अब पहला पार्ट इसका देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 6 सिंपली क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 6 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एफ वाई ऑफ वाई को डी वाई। ठीक, सो ये हमारे पास क्या है, 0 से लेके 6 तक। ठीक है, 1 by 10 डी वाई। ठीक, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास लिमिट्स पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 0.6। ठीक, सो सिंपल। बी पार्ट, कंडीशनल पीडीएफ एफ वाई सॉरी गिवन y इज लेस देन इक्वल टू 6 ऑफ y। ठीक है, ये y इस जगह पर आना चाहिए। ठीक, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल एफ वाई ऑफ वाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक से, और हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, फिर 0 अदरवाइज। अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज हमारे पास मौजूद है तो सिंपली हम इसको प्लग इन कर देंगे। ठीक है, ठीक, सो ये क्या है हमारे पास 0.1 by 0.6। ठीक, विच इज इक्वल टू 1 by 6। ठीक, फॉर y इज लेस देन इक्वल टू 6 और 0 अदरवाइज। अच्छा, सी पार्ट इसका देखते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन 8। ठीक, y इज ग्रेटर देन 8 से क्या मुराद है कि हम इसको इंटीग्रेट कर दें 8 से लेके इन्फिनिटी तक, एफ वाई ऑफ वाई को डी वाई। ठीक, सो ये हमारे पास क्या है, लिमिट 8 से लेके 10 तक की है ना, डिफाइन ही 10 तक है, 1/10 डी वाई। सो जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 से 10 है तो 10 माइनस 8 2 है, तो 0.2 सॉरी 2 डिवाइड बाय 10। ठीक, विच इज इक्वल टू 0.2। अच्छा, ये सी पार्ट आ गया हमारे पास। अब लास्ट पार्ट में क्या कहते हैं जी, द कंडीशनल पीडीएफ y इज ग्रेटर देन 8। ठीक है, सो सिंपल अगेन,
ठीक। सो दिस इज डी पार्ट, एफ वाई गिवन y इज ग्रेटर देन 8 ऑफ y। ठीक। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली एफ वाई ऑफ y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन 8। ठीक। सो ये आ जाएगा 0 अदरवाइज। अच्छा, अब ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, एफ वाई ऑफ वाई हमारे पास गिवन है विच इज़ 1/10 0.1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 0.2। ठीक। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 फॉर वाई इज बिटवीन 10 and 8, 0 अदरवाइज। सो यहाँ तक हम रुक जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक, या फिर आप क्लास में भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।